Hello everyone, welcome to our channel. This is class number 5th of climatology series. क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ में हमारे 4 क्लासेस हो चुके हैं। आज क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। देखिए, हमने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा। आज हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, होमोस्फेयर लेयर और हेट्रोस्फेयर लेयर। ठीक है, होमोस्फेयर लेयर और हेट्रोस्फेयर लेयर। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, डिफरेंट। ठीक, ये वर्ड्स याद रखना है, इसी से सारा सार आपको फिर समझ आ जाएगा। ध्यान से समझना है। मान लीजिए अर्थ सरफेस है। ठीक है, जो होमोजीनियस लेयर है, इसमें जो गैसेस हैं सभी जगह क्या है? यूनिफॉर्म मिलेंगी। सभी जगह क्या है? यूनिफॉर्म मिलेंगी। लेकिन हेट्रोजीनियस लेयर में अलग अलग मिलेंगी। ठीक है, नीचे कौन सी लेयर? नाइट्रोजन लेयर, ऊपर ऑक्सीजन लेयर, देन हीलियम लेयर, देन उसके बाद हाइड्रोजन लेयर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं कि इनको क्रम में लगाना है। नीचे नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन लेयर, ऊपर हीलियम, सबसे ऊपर हाइड्रोजन लेयर। तो एक एक कर इनको डिटेल में पढ़ते हैं। होमोस्फेयर की बात करें तो लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, जैसा कि हमने दिखाया। ये अर्थ का सरफेस है, देन इसके ऊपर क्या है? होमोजीनियस लेयर है। ठीक है, एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 90 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, कितना किलोमीटर तक है? 90 किलोमीटर तक है। तो जो हमने 3 लेयर पढ़ी थी, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद हमने पढ़ी थी स्ट्रेटोस्फेयर, और फिर पढ़ी थी हमने मीजोस्फेयर। तो तीनों लेयर इसी में आ जाती हैं, क्योंकि मीजोस्फेयर कहाँ तक होती है? 80 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक होती है, और ट्रोपोस्फेयर एवरेज 16 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। तो 80 किलोमीटर हो गया, और जो होमोस्फेयर है वो 90 किलोमीटर तक देखने को मिलती है सी लेवल से। इसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस कौन कौन सी है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा अदर गैसेस भी हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनान, हाइड्रोजन, etc। इस जोन को क्या है? होमोस्फेयर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द होमोजीनियटी ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस गैसेस। जैसा कि हमने बताया, इसमें होमोजीनियस होती हैं, यूनिफॉर्म होती हैं गैसेस। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस आर यूनिफॉर्म एट डिफरेंट लेवल्स इन दिस जोन। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि सभी गैस यहाँ पर क्या है? जो अलग अलग गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सभी गैसेस क्या है? यूनिफॉर्म होती हैं अलग अलग लेवल पर इस जोन में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रेशियो देखने को मिलेगा। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल कंडीशंस द होमोस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। जैसा कि हमने बताया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर होमोस्फेयर में ही आती हैं। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। ये एक्सटेंड करती है 90 किलोमीटर से ऊपर जितना भी जाओगे, फिर आती है हेट्रोस्फेयर लेयर। ठीक है, हेट्रोजीनियस बोल सकते हो, हेट्रोस्फेयर लेयर बोल सकते हो। डिफरेंट लेयर्स ऑफ दिस स्फेयर वेरी इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वेरी करती हैं। ठीक है, जितनी भी लेयर्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट लेयर बनती हैं इसमें गैसेस के हिसाब से। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ गैसेस इन दिस स्फेयर। तो कैसे? देखो, ध्यान से देखना है। ये मान लीजिए जैसे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। नीचे तो हो गई कौन सी? होमोजीनियस लेयर। कहाँ तक है? 80 किलोमीटर तक। फिर इसके ऊपर लेयर बनती हैं, जैसे ऊपर बनती है यहाँ पर मोलिकुलर, ये नाइट्रोजन मोलिकुलर लेयर है। लिख लेना है, हम लिखा नहीं गया, छूट गया। नाइट्रोजन मोलिकुलर लेयर है, 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक मिलती है, या नोट डाउन कर लेना है। एटॉमिक ऑक्सीजन लेयर ये 200 से 1100 किलोमीटर तक है। पहले कौन सी होती है?
N2 की, नाइट्रोजन की, फिर होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, ये हम हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं। ये तो देखो होमोजीनियस है, डार्क कर देते हैं इसको। ऊपर जितनी भी होती है, पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इसके बाद हीलियम होती है और फिर हाइड्रोजन लेयर होती है। इस तरह से होती हैं इनकी। आप हाइट भी देख लेना। होमोजीनियस 80 तक मिलती है, नाइट्रोजन 90 से लेकर 200 किलोमीटर तक, और जो ऑक्सीजन की होती है वो 200 से लेकर 1100 किलोमीटर तक। 1100 से 3500 तक कौन सी, हीलियम मिलती है, और 3500 से ऊपर हाइड्रोजन लेयर मिलती है, एटॉमिक हाइड्रोजन लेयर। ठीक है, यहाँ आप नोट डाउन कर लेना, ये नाइट्रोजन मोलिकुलर लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में क्या है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ा। इसमें हमने होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर लेयर के बारे में पढ़ा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।